नमस्कार दोस्तों, आपका अपेक्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। राजस्थान का जिलेवार अध्ययन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये राजस्थान है। राजस्थान का मैप है। टोटल इसमें 33 जिले हैं। और आगे अपन देखें तो भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है, ये आपको दिख रहा होगा। भारत के अंदर राजस्थान साइड में है और इस प्रकार की स्थिति है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं बहुत ही कमजोर हैं या जीके का अध्ययन अभी करना स्टार्ट किया है, तो उनके लिए भी ये जानना जरूरी है। हिंदुस्तान में राजस्थान से संबंध में जो राज्य हैं उन राज्यों की संख्या है 5। पहला जो राज्य है, अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, पहला जो राज्य है वो है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश, पांचवा है गुजरात। या मैप में आपको दिख रहा होगा। अब इसमें आगे हम जानते हैं, ये जो पंजाब है, पंजाब से राजस्थान में जा सकते हैं, राजस्थान से डायरेक्ट दिल्ली में नहीं जा सकते हैं। बहुत सी बार हम ये गलती कर देते हैं, राजस्थान को भी दिल्ली के टच में कर सकते हैं, नहीं करते हैं। राजस्थान से दिल्ली टच में नहीं है, राजस्थान से यूपी टच में है, राजस्थान से मध्य प्रदेश टच में है, और गुजरात टच में है, पंजाब टच में है, हरियाणा टच में है। अब जहां से अपन हनुमानगढ़ होता है, हनुमानगढ़ से हम पंजाब में एंट्री करते हैं, हरियाणा से एंट्री करते हैं हम झुंझुनू की तरफ से कर लेते हैं, बेरोड के अलवर की तरफ से कर लेते हैं, और मध्य प्रदेश में एंट्री करते हैं हम कोटा से, प्रतापगढ़ से। बहुत से सारे जिले हैं, इसमें आगे हम पढ़ेंगे जब डीपली अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी हम एंट्री कर लेते हैं, गुजरात में उदयपुर के रूट के थ्रू हम एंट्री करते हैं, उदयपुर, सिरोही जो है, जालोर जो है, उसके थ्रू हम गुजरात में एंट्री करते हैं। तो ये अपने टोटल 5 सीमावर्ती राज्य हो गए राजस्थान के। अब आगे हम इसकी स्थिति देखते हैं। तो दोस्तों आपको ये राजस्थान दिख रहा होगा। अब यहां से आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें एंट्री करनी पंजाब में, तो श्री गंगानगर यहाँ पे है, हनुमानगढ़ के जस्ट ऊपर होता है। तो गंगानगर किससे संबंध है? पंजाब बॉर्डर पे जो अपना जिला है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा है? वो है गंगानगर। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा बॉर्डर पे कौन सा जिला है? वो है अलवर। ऐसा क्वेश्चन बनता है कोटा से कौन संबंध है? वो जिला है, एमपी से संबंध जो कोटा रखता है वो है कोटा जिला। प्रतापगढ़ भी ऐसा ही जिला है। रतलाम से संबंध रखता है, जहाँ रतलाम किसमें आता है? एमपी में आता है। उदयपुर कहाँ पे आपको दिख रहा होगा? उदयपुर गुजरात के जस्ट समीप में है, क्योंकि उदयपुर होते हुए हम गुजरात में निकल सकते हैं। और भी जिले आते हैं। इस प्रकार से हम अब समझते हैं कि राजस्थान का जो पूरा ओवरव्यू है, तो यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा होगा किस प्रकार से राजस्थान बसा हुआ है, किस प्रकार से राजस्थान का बनावट की गई है। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अगर आपका ज्योग्राफिकली आता है, तो आपको सबसे पहले आपका आंखें जैसे बंद होती है, आपको पूरा मैप नजर आना चाहिए। और वो मैप तभी नजर आता है जब आप उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक साइड में राजस्थान के 5 राज्य हैं, और दूसरी साइड में राजस्थान के क्या है? पाकिस्तान। तो यहाँ पे क्या है, पूरा राजस्थान कवर हो गया। अब आपको दिख रहा होगा आंखों से कि राजस्थान, अब यहाँ पे इमेज में भी है, देखा है आपने, पाकिस्तान इस इधर की तरफ है और पूरा जो 5 राज्य है इधर की तरफ है। तो ये हो गया अपना राजस्थान का, किस प्रकार से राजस्थान बना हुआ है। ऐसा इमेज अगर आपके दिमाग में आएगा, छपेगा ये, तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में कतई दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने में। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता है, झुंझुनू जिले से कौन से राज्य की सीमा टच करती है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा हुआ ये झुंझुनू रहा, और झुंझुनू के साइड में क्या है? हरियाणा। झुंझुनू के साइड में क्या नहीं है? एमपी नहीं है झुंझुनू की साइड में। अब आपसे ऑप्शन आ गया, चित्तौड़गढ़ जिले से कौन से राज्य की सीमा लगी हुई है? तो चित्तौड़गढ़ जिले से मैंने आपको बताया कौन से राज्य की लगी हुई? मध्य प्रदेश की। क्योंकि ऐसा नक्शा आपके दिमाग में बनता है। जब आप इनको रटने लग जाते हैं, तो दोस्तों जियोग्राफी जो है वो रटी नहीं जाती है, और ऐसे 1000 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए जैसलमेर से कौन सी बॉर्डर लगती है, तो वो हो जाएगी पाकिस्तान की बॉर्डर। लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए गंगानगर से कौन सी बॉर्डर लगती है, कौन से राज्य की लगती है, कौन से देश की लगती है, तो वो आंसर होगा अपना, कौन सा होगा? पंजाब तो राज्य है, और पंजाब ही दूसरा राज्य है, पर वो दूसरा पंजाब कौन से देश का है? वो है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का पंजाब लगता है और हिंदुस्तान का पंजाब लगता है
कहां से लगता है? गंगानगर से। हनुमानगढ़ से मात्र हिंदुस्तान का पंजाब लगता है, यानी हनुमानगढ़ में जो बॉर्डर है वो है ओनली पंजाब की, वो पंजाब है हिंदुस्तान वाला पंजाब, जो कि हमारा भारत का पंजाब है। और उधर आगे जाते हैं तो आता है सिरसा। सिरसा को आप जानते होंगे। एक घटना से मैं आपको बताता हूँ, सिरसा में भी बहुत बड़ा वो संत थे कोई, उनके वहां पर उपद्रव हुआ था, तो सिरसा का नाम उससे बहुत फेमस हो गया था। सिरसा राजस्थान से ज्यादा दूरी पे नहीं है, राजस्थान बॉर्डर के थोड़े आगे जाते ही सिरसा आ जाता है। तो वहां से राजस्थान में भी उस संत की छवि थी। तो इस प्रकार से हम घटनाओं को जब लिंक करेंगे ना, तो अपन को सब कुछ याद हो जाएगा। दूसरी बात, अब आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया होगा। अब यहाँ से कोई पूछे कि अलवर से संबंध कौन से राज्य का है, तो आप बॉर्डर में आंख मीच के, आंख बंद करके जैसे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ, हरियाणा अलवर के जस्ट बगल में है। हरियाणा एक राज्य है, अलवर एक राजस्थान का जिला है। तो इसका बॉर्डर कहाँ से आता है? अब आप जैसे रटने लगेंगे ना, तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा था, जालोर से लगा हुआ है गुजरात। ये देखो जालोर, नीचे आओ, बाड़मेर के साइड में जालोर दिख रहा होगा। जालोर से क्या है? गुजरात है। गुजरात दिख गया आपको? दोस्तों ऐसे पढ़ा करो ताकि आपको ज्यादा रटने की जरूरत ना पड़े, अपने आप सब चीज याद है। अब उदयपुर से कहाँ जाते हैं? अहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। तो उदयपुर से गुजरात है, डूंगरपुर से गुजरात है, बांसवाड़ा से गुजरात है। तो इस प्रकार गुजरात से कितने जिले लगे हुए हैं? 1 2 3 4 5, 5 जिले जो हैं वो डायरेक्ट गुजरात से लगे हुए हैं। और पाकिस्तान से कितने जिले लगे हुए हैं? 4 जिले। 4 जिलों में कौन सा आता है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। दोस्तों ऐसे मैप से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एमपी से कितने जिले लगे हुए हैं? मध्य प्रदेश अपने लिखा हुआ है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा भी एमपी से लगा हुआ है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। तो एमपी का बहुत बड़ा हिस्सा अपना इसमें लगा हुआ है, बांसवाड़ा भी लगा हुआ है। तो ये तो हुआ ज्योग्राफिकल अध्ययन। अब थोड़ा अपन पढ़ते हैं। राजस्थान भारत का गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, ये सबको पता होगा। इसके पश्चिम में पाकिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान आगे, दक्षिण में गुजरात, दक्षिण नीचे है, साउथ नीचे। हमेशा जब भी आप दक्षिण है ना, दक्षिण को दक्षिण मत बोलो। जब भी हम दक्षिण बोलते हैं तो अपने दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है, एक पूर्व पश्चिम उत्तर। दक्षिण को बोलो साउथ। और साउथ से अपन को क्या आ जाता है? चेन्नई। चेन्नई में क्या है? पानी। पानी कहाँ होता है? नीचे। राजस्थान के नीचे क्या है? गुजरात। गुजरात कहाँ हुआ? साउथ में। क्योंकि क्या होता है साउथ में? पानी। पानी कहाँ होता है? चेन्नई में। चेन्नई में क्या होता है? नीचे है, भारत के सबसे नीचे चेन्नई है। तो यहां से आपको गुजरात याद आ गया। हो गया लॉजिक क्लियर? ऐसे ऐसे याद करो, ऐसे कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, आसानी से याद आ जाएगा आपको। दक्षिण में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश। दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण यानी नीचे, पूर्व यानी पूर्व दिशा में, नीचे भी है पूर्व दिशा में। क्या है? ये मध्य प्रदेश है, दिख रहा है आपको इधर। गुजरात को पूर्व नहीं बोला, क्यों क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो नीचे ही है। आगे देखते हैं। उत्तर में पंजाब। उत्तर कहाँ होता है? सबसे ऊपर उत्तर होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे नीचे होता है। और उत्तर पूर्व में हरियाणा लगा हुआ है, और उत्तर प्रदेश भी उत्तर पूर्व में ही लगा हुआ है, क्योंकि ये बगल में है। तो बगल तो हो गया अपना पूर्व, पूर्व दिशा में। और ऊपर भी है, तो ये हो गया उत्तर। समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ ये उत्तर और उत्तर पूर्व? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर पूर्व हो गया, क्योंकि ये उत्तर पूर्व दिशा में है। आपको दिख भी रहा होगा, समझ में भी आ गया होगा। राज्य का क्षेत्रफल, अपने राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आपको सिंपली याद करना है, ऐसे याद मत करो। 342 329, क्या याद करना है आपको? 342 329 वर्ग किमी, यानी कि कितना है अपना वर्ग किलोमीटर, कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल का? 342 329, यानी कि जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, अपन को ऐसे याद करना है 342239। इजीली याद हो जाएगा। इजीली याद नहीं हो तो अपनी डायरी में लिख लो एक बार, 2-4 बार आप उसको देखते रहो। जिससे फोन नंबर अपन देखते हैं, मोबाइल में लिख लो, व्हाट्सएप में लिख दो। बिना बात व्हाट्सएप में किसी को लिख के सेंड कर दो, वो पूछेगा ये क्या है, तो आप उसको जवाब दो भाई क्षेत्रफल है जो यहाँ पे तू रहता है। ऐसे याद किया करो, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये तो हुआ अपना वर्ग किलोमीटर में। दोस्तों वर्ग किलोमीटर तो आप समझते होंगे, वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किमी। अब मील में इसका कितना क्षेत्रफल है? मील में इसका वर्ग मील में इसका क्षेत्रफल है राजस्थान का 213899।
सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं याद करना। 2 1 3 8 9 9। कोई आपसे पूछे दोगे 1, आप बोलोगे 3 8, बोला क्या, बोला 9 9। सिंपल है, बन गया ट्रिक। 2 1 3 8 9 9 वर्गमील है। 2011 की गणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.11% थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना अपने डायरी में। जयपुर राजधानी है। भौगोलिक विशेषताओं से पश्चिम में थार मरुस्थल है, आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान की तरफ थार है, और गग्गर नदी का अंतिम छोर है, पश्चिम में है ये। विश्व की पुरातन श्रेणियों में अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी श्रृंखला है जो पर्यटन का केंद्र भी है। माउंट आबू विख्यात है क्योंकि वहां पे सर्दी पड़ती है, बड़ी अच्छी खासी। सिरोही जिले के संबंध में है माउंट आबू। बेसिकली हम अगर कहीं जाते हैं माउंट आबू, तो माउंट आबू नहीं, उसको आबू रोड बोलते हैं। आबू रोड से माउंट आबू शुरू हो जाता है। सिरोही से 28 किलोमीटर है ये। सिरोही जिला राजस्थान में पड़ता है, जो काफी छोटा जिला है। विश्व विख्यात दिलवाड़ा मंदिर सम्मिलित है। पूर्व राजस्थान में 2 बाघ अभ्यारण्य रणथंभौर एवं सरिस्का है। भरतपुर के समीप केला देवी का उद्यान है, जो सुदूर साइबेरिया से आने वाले सारसों और बड़ी संख्या में स्थानीय प्रजातियों के पक्षियों के लिए संरक्षित है। तो ये पूरा डेटा आपके आ गया। इस एक स्लाइड में आपको इतना सारा डेटा मैंने आपको दे दिया। यहाँ से कम आप 50 क्वेश्चन भी अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पढ़ना है। अब जैसे क्वेश्चन आता है दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, सीधी सी बात है, माउंट आबू के पास है। भरतपुर का अभ्यारण्य कौन सा है, सरिस्का है। राजस्थान में रणथंभौर है, अपना सवाई माधोपुर में जो है। केला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, भरतपुर के समीप ही ये भी। जो सुदूर साइबेरिया के पक्षी के लिए कौन सा है, केला देवी। तो इस प्रकार से ये अपना राजस्थान हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी राजस्थान में प्राचीन समय में राजस्थान में क्षेत्रीय, अब ये थोड़ा डीप आ गया, पहले क्या होता था। क्षेत्रीय राजपूत वंश के राजाओं का शासन था। पहले क्या थे, राजा थे, सब जानते हैं। रजवाड़ा था, राजपुताना, जिसमें जालोर मेवाड़ मुख्य थे। अब जालोर मेवाड़ मुख्य कैसे थे, मैं आपको एक थोड़ा सा डीप और दूं। जालोर के अंदर महाराणा प्रताप जी का, महाराणा प्रताप जब मैं आपसे कहूं, मैं जी लगा के बोलता हूं क्योंकि वो सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारा राष्ट्रीय गौरव है। महाराणा जी का ननिहाल था, और मेवाड़ जो था वो उनका गृह क्षेत्र था। आपको ये याद रखना है, इसमें भी क्वेश्चन बनता है। जिसमें जालोर और मेवाड़ मुख्य थे। राजपूत जाति के विभिन्न वंशों ने इस राज्य के विविधताओं भागों पर अपना कब्जा जमा लिया, तो उन भागों का नामकरण अपने वंश क्षेत्र की प्रमुख बोली अथवा स्थान के अनुरूप कर दिया। वो राज्य थे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जालोर, सिरोही, कोटा, बूंदी, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, झालावाड़, टोंक। हो गया। अब आगे अपन देखते हैं शिक्षण संस्थान। इन पे भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आपको पता है राजस्थान के ये जो शिक्षण संस्थान में बता रहा हूं ना आपको, इन पे कई सारे क्वेश्चन बने हैं, पूछे हुए हैं। ऐसे से पूछ लिया जाता है कि ये शिक्षण संस्थान था कहाँ पे, है कहाँ पे, क्या क्या चीज है। तो इनमें से अपने जो प्रमुख शिक्षण संस्थान राजस्थान के हैं वो ये है। समर्पित शिक्षण संस्थान टपुकड़ा अलवर में है ये। राजस्थान विश्वविद्यालय आपको पता है हुआ कहाँ पे है, जयपुर में। ये छोटे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरटीयू राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, जो कि बहुत माना हुआ विश्वविद्यालय है, वो है कोटा में। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में है ये। मोदी प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, ये लक्ष्मणगढ़ में है, ये सीकर में है, लक्ष्मणगढ़ में। और दोस्तों एक बात और बता दो, ये बहुत ही फेमस शिक्षण संस्थान है। विदेशों से यहाँ पर पढ़ने आते हैं, जो झुंझुनू से होंगे, लक्ष्मणगढ़ से होंगे, सीकर से होंगे, उन्हें पता होगा। वनस्थली विद्यापीठ, ये पूरे भारत में फेमस है। इसके बारे में क्वेश्चन पूरे इंडिया लेवल पे पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं, आईएएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान विद्यापीठ जो उदयपुर में है। बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान ये पिलानी में है, जो भी बहुत फेमस है। पिलानी से बहुत लोग बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। जैन विवाह भारती, दोस्तों ये जैन यूनिवर्सिटी है, जैन विवाह भारती, जो गर्ल्स के लिए है, और ये नागौर जिले के लाडनू क्षेत्र में है। और यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, जो उदयपुर में है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, कुल मिलाकर इस प्रकार से वर्धमान खुला विश्वविद्यालय, सारे विश्वविद्यालय जो है
वो स्टाफ से आपको थोड़ा थोड़ा इनको देखना है, कहीं को कोई क्वेश्चन बन जाए तो आपका गलत ना हो। वैसे तो बहुत सारे तो आपको याद ही होंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर में है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हुए शिक्षण संस्थान। अब अपन बात करते हैं जिलों के। तो इस प्रकार से यहाँ पे जिले दिए हुए हैं। सबसे आगे लिखा हुआ है जिला, उसके बाद लिखा हुआ है जिला मुख्यालय। तो अजमेर, अजमेर का जिला मुख्यालय अजमेर ही है। फिर आता है अलवर जिला, बांसवाड़ा जिला, बाना जिला, टोटल 33 जिले हैं। इनके जो डेटा मैंने दिए हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जैसा ये दिया हुआ है स्क्रीन का, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने रूम में लिख लेना है। इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट वाला है, कौन सबसे कम रेट वाला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये थोड़ा थोड़ा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैसे आप इतना डेटा याद कभी नहीं कर पाओगे, तो कोशिश भी मत करना, लेकिन हाईएस्ट और लोवेस्ट वाले का याद कर लेना, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट बाय सेक्स सेंसस। तो राजस्थान में लिटरेसी रेट है सेक्स सेंसस के हिसाब से 66.11%। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आने की 100% संभावना इसलिए बन जाती है क्योंकि रानी पद्मावती का जो अभी बवाल हुआ था उसके ऊपर, फिल्म के ऊपर, तब बहुत ज्यादा ये बातें उठाई गई थी कि राजस्थान का जो लिटरेसी रेट है वो महिलाओं का बहुत कम है, लगभग 52% है, और मेल्स का है 79.19%। तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि ये अभी ट्रेंड में है, और जो चीजें ट्रेंड में होती है उनके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो राजस्थान का है, टोटल ओवरऑल राजस्थान का है 66.11%। मेल्स का है, यानी मेल यानी पुरुषों का है 79.19%। फीमेल्स का है 52.12%, यानी कि 52.12%। डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ स्किलिंग, यानी कि दोस्तों स्किल के हिसाब से कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे ज्यादा टॉप में आते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहां पे स्किल कतई यूज होती नहीं है, इतनी ज्यादा उसका प्रभावशीलता नहीं है। तो टॉप 5 जो स्किल इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं जयपुर, अलवर, कोटा, झुंझुनू और भरतपुर। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्किल्स का काम होता है। और बॉटम 5 जो है वो है प्रतापगढ़, टोंक, सवाईमाधोपुर, जालौर और राजसमंद। तो दोस्तों ये है स्किल के हिसाब से, इनमें भी क्वेश्चन बनने के आसार हैं, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट एक योजना थी, वो लॉन्च करने के बाद अधिकांश एग्जाम में स्किल के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने पिछले कुछ एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा। दोस्तों, जब भी आप अजमेर के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, सोचिए। ये फोटो जो मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, इस प्रकार के चित्र आपके दिमाग में आते हैं क्या? दोस्तों, जब भी आप अजमेर के बारे में सोचते होंगे कुछ इसी टाइप के चित्र आपके दिमाग में आते होंगे। आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, कुछ याद आ रहा है आपको? दोस्तों, मेरा तरीका थोड़ा अलग है लेकिन पेटेंट है। दोस्तों, आपने जो चित्र देखे अभी, अगर वो चित्र आपके दिमाग में आते हैं तो आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। दोस्तों, उन चित्रों में मैंने दिखाया आपको 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके संबंध में कई सारे एग्जाम्स में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, इवन इंडिया लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं। अजमेर दुर्ग मैंने दिखाया, आना सागर मैंने दिखाया, फाई सागर दिखाया, टाडगढ़ रावली अभ्यारण्य जो होता है वो हमने देखा, और दरगाह का जो चित्र था सबसे पहला वो हमने देखा। तो ये कुछ जो है अजमेर के प्रमुख स्थल्स हैं। तो आपने ऐसे चित्रों के माध्यम से याद करना है, याद करके मनन करके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो सोचना है कि हाँ यार, कुछ न कुछ तो याद आ रहा है। इसी हिसाब से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही इजीली आपका हर एक क्वेश्चन सही हो जाएगा और आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। खैर, ये तो हुई चित्रों की बात। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है। दोस्तों, अजमेर जिला यानी कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान में, वो कहाँ पड़ता है और वो भारत में कहाँ पे पड़ता है? तो दोस्तों, ये है राजस्थान। राजस्थान में ये भारत दिख रहा है आपको? भारत कहाँ पे है? गुजरात के जस्ट ऊपर है राजस्थान, भारत के अंदर। और राजस्थान के जस्ट मध्य में क्या है? अजमेर।
देख सकते हैं आप। अब यहां पे दिख रहा है आपको भारत, और यहां दिख रहा है आपको अजमेर। अजमेर कहाँ दिख रहा है? राजस्थान में। तो ये भारत का जो राजस्थान है वो यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक है, समझ में आई अजमेर की स्थिति कहाँ पे है भारत में, कहाँ पे है राजस्थान में। तो भारत के अंदर अजमेर देखना है तो अपन को देखना पड़ेगा पहले राजस्थान, और राजस्थान के अंदर अजमेर देखना है तो राजस्थान के मध्य में आपको जाना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। तो ये राजस्थान का पूरा मैप आ गया। अब आपको समझ में आ रहा है जियोग्राफी के लिए हम कहाँ से जा रहे हैं। हम पहले भारत से राजस्थान में आए, राजस्थान से अजमेर आए, फिर अजमेर से अजमेर के अंदर जाएंगे, फिर अजमेर के तहसीलों के अंदर जाएंगे, फिर अजमेर के गांवों के अंदर जाएंगे, और इस प्रकार से सारे प्रश्न आपके सोल्व होते जाएंगे। बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे अपने पास अजमेर दिख रहा है इस मैप में आपको, यह है अजमेर। अजमेर, अब आपको ये पता करना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अजमेर जिला जो है राजस्थान के मध्य में है, तो इससे पहला क्वेश्चन कौन सा क्लियर हुआ? अजमेर जिले से कोई भी नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय, नहीं राष्ट्रीय, नहीं राज्यीय सीमाएं नहीं लगती है। समझ में आई बात? जितनी भी सीमा लगती है वो डिस्ट्रिक्ट्स की लगती है, और सारे डिस्ट्रिक्ट किसके हैं? किसके हैं? राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग स्टेट के नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो यही क्लियर हो जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि अजमेर से कौन से राज्य की सीमा लगती है, उनमें से कोई नहीं, उसमें आंसर में ऑप्शन में होता है, आपको वही टिक करके आना होता है। सोचने की जरूरत ही नहीं, इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ही इजीली आपका सब कुछ क्लियर होता जाएगा। अब क्वेश्चन इतना भी इजी नहीं आता, बहुत छोटे छोटे एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है, अजमेर जिले से और कौन से जिलों की सीमाएं टच होती है? तो आप यहाँ पे देखिए कितने जिले हैं। बूंदी की टच होती है? होती है बूंदी की टच? नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये बूंदी है और ये भीलवाड़ा है, ये टोंक है। तो बूंदी अजमेर से टच में नहीं है। टोंक टच होता है, जयपुर टच होता है, नागौर टच होता है, पाली टच होता है, और अपना राजसमंद भी अजमेर से टच होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्यावर तहसील है दोस्तों। ये आपको पता नहीं होगा, अभी पूरा डीपली अध्ययन करेंगे सब समझ में आया, पूरा एजीटीज आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। राजसमंद टच होता है भीलवाड़ा। तो टोटल कितने हो गए? भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, यानी कि 6 जिले अजमेर से टच होते हैं। अजमेर मध्य भाग में है। समझ में आई बात? अब ये जो दूसरा चित्र दिख रहा है आपको साइड में, ये है मुख्यतः अजमेर का चित्र। इसमें ये जो दिख रहे हैं आपको पार्ट, ये हैं तहसीलें, अजमेर की तहसीलें हैं। अजमेर के अंदर टोटल 9 तहसील है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं बहुत बार कि अजमेर में कितनी तहसील है। कोई से भी डिस्ट्रिक्ट की पूछ ली जाती है, बेसिकली अजमेर की नहीं। तो आप अगर रटते हैं तो आपको याद नहीं रहता, लेकिन आप इस तरीके से अगर इसको दिमाग में इमेज बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं, छप जाता है आपके, तो सब कुछ आपको याद रहता है। कुछ भी रटने की, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको जैसे मूवी देखते हैं ना, शोले मूवी देखी, अभी तक भूले हैं क्या? कितने जमाने पहले देखी थी। तो ये मूवी तो चल रही है, इस मूवी का नाम अजमेर, इसका एक्टर है अजमेर। बस ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना, पढ़ोगे तो भूलोगे। समझ में आई बात? कितनी तहसीलें हैं? 9। कितने डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं? 6। कोई कहेगा कैसे जुड़े हैं साहब 6? हम क्यों रटे साहब? देखो साहब, ये देखो कितने हैं। भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, नागौर, पाली, राजसमंद। समझ में आएगी? कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, ट्रिक लगाओ भूलोगे। अजमेर की ट्रिक बूंदी में चली जाएगी, बूंदी की ट्रिक कोटा, कोटा की ट्रिक सवाई माधोपुर। दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट याद रखो। अजमेर, अजमेर कहाँ है? राजस्थान के मध्य में। मध्य में तो कोई सीमा लगेगी नहीं, सीमा लगेगी तो डिस्ट्रिक्टों की लगेगी। डिस्ट्रिक्ट कौन से? भीलवाड़ा है, टोंक है, जयपुर है, नागौर है, पाली है, राजसमंद है, और क्या है? 6 जिले हैं, बस हो गया खत्म अजमेर। अब आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? इसी तरीके से समझाता हूँ दोस्तों मैं, मेरा तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि अपने पास जब टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? हम क्यों चौक और बोर्ड लेकर वही पुराने तरीकों से पढ़ते आ रहे हैं? अब नया तरीका आ गया, नए तरीके से पढ़ेंगे, नए तरीके से याद करेंगे। और याद तो करने का ही नहीं है, कुछ याद नहीं करने का, बिना पढ़े आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखते जाइए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक तरफ जो है आपका अजमेर का नक्शा है। अब दोस्तों
आप भले अजमेर से बिलोंग भी करते होंगे ना, तो भी आपको अजमेर का नक्शा ध्यान नहीं होगा कैसा होता है। लेकिन ये वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा, हाँ यार ऐसा हल जैसा कुछ होता है, त्रिभुज जैसा है, साइड में ब्यावर निकला हुआ है, ऊपर ही ऊपर किशनगढ़ है, दूसरे साइड में केकड़ी है। इस प्रकार से अजमेर है। और अजमेर तहसील कहाँ पे है? केकड़ी और पिलसन के बीच में, नसीराबाद बीचों बीच पड़ता है। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, अजमेर के बीचों बीच कौन सी तहसील पड़ती है? तो आप कितना ही रट लो याद नहीं होगा, लेकिन आपने देख लिया ना, ये नसीराबाद पड़ती है। नसीराबाद के क्या फेमस है? नसीराबाद के कचौरे बहुत ज्यादा फेमस है। इन पे कभी क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि अभी तक तो बना नहीं है। अब थोड़ा स्टेटिक्स देखते हैं इसका। अजमेर किसमें पड़ता है? राजस्थान में। और यहाँ कितने 9 सब डिस्ट्रिक्ट है, 9 सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील, 9 तहसील है, 11 टाउन है, 1111 यानी कि 1111 गांव हैं। बहुत ही सुंदर आंकड़ा है। 1111 गांव हैं, 11 टाउन्स हैं और 8 सिटी ब्लॉक्स हैं। समझ में आई बात? 9 सब डिस्ट्रिक्ट हो गए अपने, 11 टाउन हो गए, 11 टाउन हो गए तो 11 विलेज हो गए, यानी कि 1111 यानी विलेज हो गए। तो 9 तहसील, 11 टाउन और 1111 यानी कि 11 या ट्रिपल फोर टेट्रा फोर 1111 हो गए आपके 1111। और 8 सीडी ब्लॉक्स हैं आपके। ब्लॉक जो होते हैं ना, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंशियल ब्लॉक जिस टाइप से हम बोलते हैं वो हैं। अब थोड़ा डीपली और अध्ययन करते हैं अजमेर का। ये बेसिकली बता रहा हूं, पूरा अंदर तक जाना है भी अपन को। इतना मत सोचिए कि अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। और खास करके RAS वालों से, क्योंकि RS का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, हर एक चीज़ पढ़ने की नहीं होती। इस टाइप से इस टाइप के वीडियो बनाए जाते हैं, इस टाइप का टेक्निक अपनाई जाती है। अब RS का बंदा अगर ट्रिक याद करेगा तो कितनी कर लेगा? वहाँ तो कोई अपरंपार है, कोई सीमा ही नहीं है। कहीं से भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहीं से भी थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है, और वो लिखना पड़ता है। तो लिखेगा कैसे? ट्रिक से तो कुछ लिख ही नहीं सकते। ट्रिक से तो ऑब्जेक्टिव होते हैं सब कुछ। इसी प्रकार से अगर आप ऑब्जेक्टिव का एग्जाम देते हैं RPSC का, तो अगर आपके पास ट्रिक है तो आप क्या ट्रिक से पहले उसका फलित करोगे ट्रिक को, भाई ट्रिक का क्या बन रहा है। टाइम लगेगा, डायग्राम याद आएगा, खट से आंसर लगाओगे, आराम से निकल जाएगा पेपर। अब पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, तहसीलें कितनी है? अजमेर जिले में 9 तहसीलें हैं। दिख रही है, किशनगढ़ है, केकड़ी है, टोटल 9 तहसीलें हैं। पहली तहसील है अजमेर, दूसरी ब्यावर, भिनाय, केकड़ी, किशनगढ़, मसूद, नसीराबाद, पिसागन, सरवर। ये जो लिखा हुआ है इसको सावर बोलते हैं, और इसको लिखा सरवर जाता है। इंग्लिश का ट्रांसलेशन हुआ है, इस हिसाब से यहाँ पे सर्वर लिखा है। सर्वर और सावर में कंफ्यूज नहीं होना है, सावर और सर्वर एक ही चीज है। तो अजमेर जिले में कितनी तहसील होगी? 9 तहसील होगी। अब 9 तहसील होगी, अब डिस्ट्रिक्ट कितने हैं जो घिरे हुए हैं? 6 हो गए। टोटल गांव कितने हैं? गांव बताया ना मैंने आपको, कितने गांव याद करो? 1111 देखा ना यार अभी अपन ने, 111। टाउन कितने हैं? 11, 11 टाउन है। सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कितने हैं? सब डिस्ट्रिक्ट CD ब्लॉक्स कितने हैं अपने? 8 ब्लॉक है। सब डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 9। सब डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? तहसील होती है। कितने जिलों से घिरा हुआ है साहब? ये देखो 6 जिलों से घिरा हुआ है। याद हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार से सारा कुछ पढ़ेंगे हम हर डिस्ट्रिक्ट का। तो सबसे पहली बात आती है, 9 तहसीलें हैं। अजमेर, ब्यावर, बिनाय, केकड़ी, किशनगढ़, मसूद, नसीराबाद, पीसागन, सरवर, सावर। सरवर सावर एक ही है, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। और इन तहसीलों में सबसे बड़ी तहसील कौन सी दिख रही है आपको फोटो में? देखें, आप कहेंगे किशनगढ़ सबसे बड़ी तहसील है। दोस्तों फोटो भी कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, तो ये कंफ्यूजन मैं निकाल रहा हूं ना आपका। किशनगढ़ सबसे बड़ी तहसील नहीं है, सबसे बड़ी तहसील है ब्यावर। आप देखो ब्यावर इधर भी है और ब्यावर इधर भी है। फोटो कंफ्यूज नहीं करता, वो फोटो यहाँ पे छोटा लिया गया है क्योंकि जगह नहीं थी। ठीक है, सबसे बड़ी तहसील ब्यावर है और सबसे छोटी तहसील पीसांगन है। अब कहाँ पे पीसागन? अपनी इतनी छोटी तहसील है बेचारी, ये पीसागन है। ये काफी बड़ी कर दिया मैंने। पीसागन अजमेर के साइड में है। समझ में आई बात? अब अपन आते हैं अजमेर जिले में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, इस पे भी प्रश्न बनते हैं। दोस्तों एक बात मैं फिर से बता दूं, ये डाटा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है,
किसी भी तरीके से इसको कॉपी करने की कोशिश ना करें। हालांकि तरीका मेरा कभी कॉपी कर नहीं पाओगे, डेटा कॉपी करेंगे तो क्या होगा। एक बात मैं और बता दूं, मेरे वीडियोज को कुछ यूट्यूब के टीचर्स भी हैं, वो भी देखने आते हैं, मुझे पता चला है। तो ठीक है टीचर्स लोग, आप देखने आते हो, देखिए, ज्ञान प्राप्त करिए। आपका भी ज्ञान प्राप्त होगा तो आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से बता पाएंगे। अजमेर जिले में विधानसभा, कितनी विधानसभाएं हैं दोस्तों? कुछ नहीं करना, आपको ये मैप देखना है, दिख रहा है ना। अब आपने क्या, तहसीलें जब निकाल ली, आपने उसके साइड के जिले 6 हैं वो याद कर लिए, आपने अजमेर कहाँ है राजस्थान में वो याद कर लिया, तो क्या आप विधानसभा याद नहीं कर पाओगे क्या? इजीली कर लोगे। अब बहुत बढ़िया लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। अजमेर जिले में 7 विधानसभा है। इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में पहला है पुष्कर। अब एक बात ध्यान रखना, पुष्कर पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है। पुष्कर जो है अजमेर जिले का है। विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र, तहसील और नगर निकाय। तो इसमें से क्या आंसर आपका निकलेगा, निकाल लेना। तो अजमेर जिला जो है, अजमेर जिले में पुष्कर जो है वो विधानसभा क्षेत्र है। अजमेर उत्तर है, अजमेर साउथ है, नसीराबाद है, ब्यावर है, मासूदा और केकड़ी है। केकड़ी तहसील भी है, ब्यावर तहसील भी है, नसीराबाद तहसील भी है, मासूदा तहसील भी है। अजमेर तो तहसील है ही से, अजमेर के, अजमेर साउथ और अजमेर उत्तर है। और एक जो तहसील है वो है पुष्कर। तो दोस्तों ये हो गई इनकी तहसीलें। अब आपको एक बात मैं और बताता चलूं, अजमेर का जो एक पार्ट है ब्यावर का, वो ब्यावर का जो पार्ट है, मैं आपको थोड़ा राजस्थान के डीप में बताता हूँ। ये अजमेर है, यहाँ पे ये ब्यावर है। ये पाली के राजसमंद के बीच में जो छोटा सा दिख रहा है नीला सा ब्लॉक, ये ब्यावर है। यहां से ब्यावर तहसील है। ये ब्यावर जो है राजसमंद और पाली के बीच में है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दूसरा जो पार्ट है यहां से जो आ रहा है, ये दोनों ब्यावर ही है, और ये बीच में से टूटा नहीं हुआ, ये अजमेर में ही जुड़ा हुआ है। तो इतना ध्यान रखना है। अरे ब्यावर से क्या ध्यान रखना है, ब्यावर से आपको ये ध्यान रखना है ये अजमेर की सबसे बड़ी तहसील है। तो आपको याद हुआ कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, कितनी तहसीलें हैं, समझ में आ गई। 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, 9 तहसीलें हैं, 6 जिलों से जुड़ा हुआ है, लगभग याद ही हो गया अब तो। अजमेर उत्तर पश्चिमी रेलवे दिल्ली अहमदाबाद मार्ग पर स्थित है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा अजमेर जो है दिल्ली अहमदाबाद के रूट के अंदर है। अब हम देखते हैं किस प्रकार से ये, इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। दोस्तों ये हमारा भारत है, और भारत के अंदर ये हमारा राजस्थान आ गया। राजस्थान के अंदर हमें जाना है दिल्ली से लेकर के अहमदाबाद के लिए। तो दिल्ली से अहमदाबाद के लिए जैसे हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है अहमदाबाद कहाँ पे, गुजरात में। तो हम अहमदाबाद में देखते हैं, ये गुजरात में, ये अहमदाबाद है, दिख गया। और हमें जाना है अब दिल्ली। दिल्ली जाने के लिए बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ये दिल्ली है। अब उसके लिए हमें पहले आना पड़ेगा जयपुर, और जयपुर आने के बाद राजस्थान में अजमेर जाना पड़ेगा। तो रेलवे लाइन जो ये जा रही है वो दिल्ली से अहमदाबाद के मध्य में क्या पड़ता है, अजमेर। यही यहाँ पे समझाना चाह रहा है पहले। तो इस प्रकार से अगर कोई भी प्रश्न आपके पूछा जाए कि दिल्ली अहमदाबाद रूट के अंदर कौन सा जिला पड़ता है, तो वो जिला है अजमेर। और भी जिले हैं राजस्थान के जो दिल्ली अहमदाबाद रूट के अंदर पड़ते हैं, लेकिन वो रूट जो है कोटा होकर के जाता है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। ने समझ लिया किस प्रकार से स्थित है, आप भूलोगे नहीं उसको। जो जयपुर के दक्षिण पश्चिम से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर है, जयपुर से 135 किलोमीटर की दूरी पर। अजमेर में तारागढ़ की पहाड़ी जिसे शिखर पर किला है, निचली ढलानों पर यह शहर स्थित है। पहाड़ी पे किला है और निचली ढलानों पर यह शहर स्थित है। पर्वतीय क्षेत्र में बसा अजमेर अरावली पर्वतमाला का एक हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला कहाँ तक जा रही है, बूंदी में भी है ये, और ठेठ अलवर तक जा रही है। जिसके दक्षिण पश्चिम में लूणी नदी, पूर्वी हिस्से में बनास की सहायक नदियां हैं। मुगलों की बेगम और शहजादियां यहाँ अपने समय व्यतीत करती थी, और इस क्षेत्र को इत्र के लिए प्रसिद्ध बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि अजमेर को इत्र के लिए प्रसिद्ध बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, तो मुगलों की जो बेगमें थी, जो शहजादियां थी, उनका बहुत बड़ा हाथ था। कहा जाता है नूरजहां ने गुलाब के इत्र को इजाद किया था। नूरजहां जो है उन्होंने गुलाब के इत्र को इजाद किया था, इस पे प्रश्न बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना यह है इत्र नूरजहां की मां ने इजाद किया था। अजमेर में पान की खेती होती थी, इसकी महक और स्वाद गुलाब जैसी होती थी।
तो कुल मिला के ये कंसेप्ट है। खेती यहाँ पे पान की होती थी और इसकी महक गुलाब के जैसे होती थी। नूरजहां नाम की कोई स्त्री थी, उसने इत्र को इजाद किया था, ऐसा कहा जाता है। बहुत ही इजीली हम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। हमारा तरीका सबसे अलग है लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अजमेर शहर का नाम अजमेरू नाम पर पड़ा। दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये अजमेर का ही लुक है। चित्रों से हमें बहुत ज्यादा याद आता है। जिसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में गुज्जर के राजा अजय पाल चौहान ने की थी। ध्यान रखना, अजमेर की स्थापना किसने की थी? 7वीं शताब्दी में गुज्जर राजा अजय पाल चौहान ने की थी। अजमेर से 10 किलोमीटर की दूरी पर अजयपाल का मंदिर आज भी है। अजमेर के संस्थापक की याद दिलाता है। जो अजमेर से 10 किलोमीटर की दूरी पर अजयपाल का मंदिर है और आज भी वो ये याद दिलाता था कि उनका अजमेर का स्थापना जो थी, संस्थापक कौन थे। 12वीं शताब्दी में गुज्जर राजा अजयराज चौहान के समय यह एक महत्वपूर्ण नगर बन गया। उसी ने अजमेर में तारागढ़ नाम का एक मजबूत किला बनाया। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से निकल के आ रहे हैं, सारे क्लियर होते जा रहे हैं। संस्थापक कौन था अजमेर का? अजयपाल था। कौन सी जाति का था? गुज्जर था वो, गुज्जर राजा। अजमेर में तारागढ़ जो एक मजबूत किला बनवाया था वो भी अजयपाल ने ही बनवाया था। तो यहाँ से इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं अजमेर का इतिहास। अजमेर का इतिहास काफी पुराना है। अजमेर के इतिहास की बात करते हैं हम। अजमेर का प्राचीन नाम अजमेरू था। ये हमने 3-4 बार इसी वीडियो में पढ़ लिया है, अब आपको याद हो गया होगा। 12वीं शताब्दी की लिखी एक पुस्तक पृथ्वीराज विजय के अनुसार इस राज्य को शाकंभरी चामान वंश के राजा अजयराज द्वितीय ने बसाया था। हमने पहले ही पढ़ लिया अगली स्लाइड में कि कौन था ये अजयराज जो था चौहान। इसका नाम था 12वीं सदी के टाइम पे बनाया गया था और अजयपाल का मंदिर भी वहां पर है। उन्होंने 1110 से लेकर 1135 तक राज्य किया। प्रसिद्ध इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार पट्टावली लेख की जो 1113 में लिखा गया था उसके अनुसार इस नगर का प्राचीन नाम धारा नगरी था। ध्यान रख लेना, प्राचीन नाम अजमेरू भी था, धारा नगरी भी है, पर धारा नगरी किसके अनुसार है? पट्टावली लेख के अनुसार। यही प्रश्न में गोचक आ जाते हैं। पट्टावली लेख के अनुसार है धारा नगरी और प्राचीन नाम है अजमेरू। धारा नगरी था अर्थात इसका नामकरण इससे पहले किया गया होगा, यानी कि उससे भी पहले का इतिहास ये है। यहाँ पर राजा अजयराज अजमेरू नामक दुर्ग का निर्माण किया था, जिसके नाम पर इस नगर का नामकरण हुआ। माना जाता है इस बात की पुष्टि विग्रह राज चतुर्थ के प्रस्तुत लेख से होती है। विग्रह राज चतुर्थ नाम भोजनशाला के निर्माण के लिए जाना जाता है कि कालांतर में मुस्लिम शासकों ने 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आपको दिख रहा होगा फोटो में साफ साफ, ये विग्रह राज चतुर्थ नाम भोजनशाला के निर्माण के लिए जाना जाता था। पहले भोजनशाला थी ये, जिसे कालांतर में मुस्लिम शासकों ने 2.5 दिन के झोपड़े में तब्दील कर दिया गया। 2.5 दिन के झोपड़े के ऊपर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में यहाँ कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं। राजपूताना व बंबई गजट के अनुसार अजमेर पर 700 वर्षों तक चौहान वंश के चेची गुजरों का राज रहा। गुजरों का ही पूरा राज था पहले। अजमेर में 1153 में, अजमेर की बात कर रहा हूं मैं, अजमेर में 1153 ईस्वी में प्रथम गुज्जर नरेश बीसल देव चौहान ने एक मंदिर बनवाया था, जिसे 1992 में मोहम्मद गोरी ने नष्ट करके उसके स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। कृषि और खनिज के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में पूरा बात करेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट के कितने भी क्वेश्चन आए हम यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे और ये वीडियो देखने के बाद समस्त प्रकार के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अजमेर में कृषि की मुख्य व्यवसाय है। मुख्यतः मक्का, गेहूं, बाजरा, चना, कपास, तिलहन, मिर्च, प्याज उगाए जाते हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, मक्का, गेहूं, बाजरा, चना, कपास, तिलहन, मिर्च, प्याज। आप भी इतने जल्दी पढ़िएगा, रोचकता से पढ़ेंगे, जल्दी याद होगा। यहाँ पर अभ्रक, लाल स्फटिक धातु और इमारती पत्थर की खुदाई होती है। तो अभ्रक भी मिलता है, स्फटिक धातु भी मिलता है लाल कलर का, और इमारती पत्थर भी मिलता है। उद्योग और व्यापार की बात करें तो सड़क और रेल मार्गों से जुड़ा हुआ ये दिल्ली अजमेर हाईवे पे ये पड़ता है, और अहमदाबाद दिल्ली की जो रेलवे लाइन उससे जुड़ता है, बीच में पड़ता है। अभ्रक कपड़े व कृत्रिम उत्पादों का व्यापारिक केंद्र ये है ये। और यहाँ पर तिलहन, हौजरी, ऊन, जूते, साबुन, दवा निर्माण, छोटे छोटे अनेक उद्योग है। अजमेर कपड़ों की रंगाई व बुनाई तथा अपने हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर की धरोहर की अगर बात करें, दौलत बाग, आना सागर झील, दरगाह शरीफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें याद कर लेना, एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दौलत बाग कहाँ पे है?
आना सागर पे तो पूछा हुआ है बहुत बार क्वेश्चन। दरगाह शरीफ सब जानते हैं, इसमें नहीं बनता। अजमेर के करीब तीर्थराज पुष्कर स्थित है। पुष्कर पे बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं, बहुत ज्यादा सैलानी वहां पे आते हैं। जो भी विदेशी जयपुर में घूमने आता है, राजस्थान में आता है, वो पुष्कर जरूर जाता है। कहा जाता है यही वो स्थान है जहाँ सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आखिरी बार विश्राम किया था, जहाँ लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। मकबरा हजरत ख्वाजा हुसैन चिश्ती औलाद ख्वाजा, मकबरा हजरत अलाउद्दीन चिश्ती औलाद ख्वाजा, सोनी जी की नसियां, नारेली तीर्थ, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, फौज सागर, अकबर का किला है। कितनी धरोहर हैं सारी याद कर लेना। दौलत बाग, आना सागर झील, दरगाह शरीफ, अजमेर के करीब तीर्थराज पुष्कर है, यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। दूर दूर से दर्शन करने आते हैं मकबरे को। और फौज सागर और अकबर का किला यहाँ पर है। अपन अध्ययन करेंगे सिरोही जिले का। तो जानते हैं सिरोही जिले के बारे में। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं सिरोही जिले का कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 5136 वर्ग किलोमीटर। सिरोही जिले की जनसंख्या है 10,37,185 और सिरोही जिले का जो संभागीय मुख्यालय है वो स्थित है जोधपुर में। अगर यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो भौगोलिक स्थिति है 24.88 डिग्री नॉर्थ से 72.86 डिग्री ईस्ट में। सिरोही नगर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान राज्य पश्चिमोत्तर भारत में स्थित है। यहाँ पहाड़ियों व चट्टानी श्रृंखलाओं के टूटकर गिरने से बने भूभाग पर स्थित है, जो शारवान पहाड़ियों की पश्चिमी ढलानों पर टिका है और कहा जाता है कि इसी पर इसका नाम पड़ा है। सिरोही अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। यहाँ के इतिहास की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल में यह क्षेत्र आबूर्द प्रदेश के नाम से जाना जाता था और गुज्जर मरु क्षेत्र का भाग था। सिरोही राजस्थान का पर्वतीय व सीमावर्ती जिला है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोट के अनुसार सिरोही नगर का मूल नाम शिवपुरी था। 1405 में राव शोभाजी ने शिवपुरी शहर को बसाया था। 15वीं शताब्दी में स्थापित सिरोही भूतपूर्व सिरोही रियासत की राजधानी था, जिसका 1949 में मुंबई राज्य में विलय हो गया। 1950 में राजस्थान राज्य का हिस्सा बना। कला एवं संस्कृति की बात की जाए तो यहाँ मेवाड़ अंचल की एक अलग ही आभा है। यह राजस्थानी परंपरा एवं संस्कृति की छाप छोड़ने वाला एक संभाग है। यहाँ की शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर डिप्लोमा और अन्य सामान्य कॉलेज हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु सरकारी स्कूल एवं निजी क्षेत्र की कई अच्छी स्कूल्स भी यहाँ पर हैं। खनिज एवं कृषि की बात की जाए तो सिरोही कृषि के साथ खनिज संसाधनों में समृद्ध क्षेत्र है। सिरोही में मक्का, दलहन, गेहूं और तिलहन इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। सिरोही में चूना पत्थर, ग्रेनाइट और संगमरमर का खनन किया जाता है। सिरोही नगर एक कृषि बाजार और हस्तशिल्प धातु क्रम का केंद्र है, जो चाकू, कटार व तलवार के निर्माण के लिए विख्यात है। यहाँ के प्रमुख स्थलों की अगर बात की जाए तो देलवाड़ा जैन मंदिर, पावापुरी जैन मंदिर व गौशाला, सारनेश्वर महादेव मंदिर सिरोही, श्री सांचिया माता मंदिर जवाल और माउंट आबू यहाँ के प्रमुख स्थल है। नदियों झीलें की जो बात की जाए तो यह क्षेत्र पश्चिमी बनास और लूनी व शुकरी आदि की सहायक नदियों द्वारा अपवाहित होता है। बनास, बांडी, सिपुर, जवाई एवं सुकड़ी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। माउंट आबू स्थित नक्की झील एक प्रमुख झील है। परिवहन और यातायात की बात की जाए तो दिल्ली, अहमदाबाद, अजमेर, जयपुर, जोधपुर से बस सेवा की सुविधा उपलब्ध है। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा यहाँ का उदयपुर है। उद्योग और व्यापार की बात की जाए तो सिरोही में चूना पत्थर, ग्रेनाइट और संगमरमर का खनन किया जाता है। सिरोही नगर एक कृषि बाजार और हस्तशिल्प धातु क्रम का केंद्र है, जो चाकू, कटार व तलवार के निर्माण के लिए विख्यात है। सीकर जिले का सीकर जिले से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान का सीकर जिला सबसे पहला आता है अपना महत्वपूर्ण तथ्य। जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें शामिल किया है हमने, एक तो वहाँ का क्षेत्रफल, वहाँ की जनसंख्या और वहाँ का संभागीय मुख्यालय। संभागीय मुख्यालय अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सीकर जिले का कुल क्षेत्रफल है 7,732 वर्ग किलोमीटर। सीकर जिले की जो जनसंख्या है वो है 26,77,737
और सीकर जिले का संभागीय मुख्यालय है जयपुर में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी जिलों का नाम दे दिया जाता है और एक तरफ दे दिया जाता है संभागीय मुख्यालय, इनको सुमेलित कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सीकर का संभागीय मुख्यालय है जयपुर में। भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो भौगोलिक स्थिति है 27.62 डिग्री नॉर्थ से 75.15 डिग्री ईस्ट में है। सीकर जो है शेखावटी राजस्थान का सबसे बड़ा शहर और जिला मुख्यालय है। सीकर शेखावटी राजस्थान जो है अपना, उसका सबसे बड़ा शहर है और जिला मुख्यालय है। इसके बाद है इसके उत्तर में झुंझुनू, उत्तर पश्चिम में चूरू, दक्षिण पश्चिम में नागौर और दक्षिण पूर्व में जयपुर जिले की सीमाएं लगती हैं। इसके जो उत्तर है उसमें झुंझुनू है, उत्तर पश्चिम में चूरू है, दक्षिण पश्चिम में नागौर और दक्षिण पूर्व में जयपुर जिला, इसकी सीमाएं इससे लगती है। इतिहास की बात की जाए तो सीकर शहर जुझार सिंह नेहरा के नाम पर सन 1730 में बसाया गया था। सीकर शहर जो है जुझार सिंह नेहरा के नाम पर बसाया गया था 1730 में। नेहरा लोगों के प्रसिद्ध सरदार जुझार सिंह नेहरा का जन्म संवत 1721 विक्रमी श्रावण महीने में हुआ था। उनके पिता नवाब के यहाँ फौज के सरदार यानी फौजदार थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि नवाब शाही के खिलाफ जाट लोग मिलकर बगावत करें। सरदार जुझार सिंह शार्दुल सिंह ने नवाब शाही को समाप्त किया, लेकिन उन्हें तिलक करने के बाद विश्वासघात कर मार डाला। तो उनको जो है विश्वासघात करके मार दिया गया था। कला एवं संस्कृति की बात की जाए तो यह राजस्थानी परंपरा एवं संस्कृति की छाप छोड़ने वाले एक संभाग का हिस्सा है। यहाँ शेखावटी लोक कला एवं वेशभूषा देखने को मिलती है। देखते ही बनती है यहाँ की जो शेखावटी लोक कला है और वेशभूषा है। शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ शेखावटी का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र है। शेखावटी का ही प्रमुख शिक्षा केंद्र वहां पर स्थित है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु सरकारी स्कूल एवं निजी क्षेत्र के कई स्कूल हैं। तकनीकी शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा कॉलेजेस भी हैं। सीकर में 2 महाविद्यालय हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध है। खनिज एवं कृषि की बात की जाए तो कृषि यहाँ का मुख्य पेशा है। बाजरा, दालें, जौ और कपास मुख्य फसलें हैं। जिले में सीमेंट और कपास ओटाई के कारखाने हैं। यहाँ बेरिलियम, अभ्रक, संगमरमर और फ्लोराइट का खनन होता है। एक तो बेरिलियम मिलता है, अभ्रक मिलता है, संगमरमर और फ्लोराइट यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ के प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो खाटू श्याम जी भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध कस्बा है, जहाँ पर बाबा श्याम का जग विख्यात मंदिर स्थित है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी कलयुग में कृष्ण का अवतार हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम से पूजे जाएंगे। हर्षनाथ मंदिर सीकर जिले के निकट स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। चाहमान शासकों के कुल देवता शिव हर्षनाथ का यह मंदिर हर्षगिरी पर स्थित है तथा महामेरु शैली में निर्मित है। हर्षगिरी ग्राम के पास हर्षगिरी नामक पहाड़ी है जो 3000 फुट ऊंची है और इस पर लगभग 900 वर्ष से अधिक प्राचीन मंदिरों के खंडर हैं। जीण माता मंदिर सीकर जिले में स्थित है। यह सीकर से 19 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर जीण माता एक प्राचीन मंदिर स्थित है। जीण माता का यह पवित्र मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना माना जाता है। नदियों और झीलों की बात की जाए तो सीकर में कम बारिश होने के कारण कोई प्रमुख नदी नहीं है। कुछ बरसाती छोटी नदियां एवं नाले ही यहाँ पर मिलते हैं। परिवहन और यातायात की बात की जाए तो यह जयपुर से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सीकर का निकटतम एयरपोर्ट है जयपुर। यहाँ से जयपुर, अजमेर, दिल्ली आदि शहरों से बस सेवाएं उपलब्ध है। उद्योग एवं व्यापार की बात की जाए तो कृषि एवं खनन यहाँ के प्रमुख व्यवसाय हैं। सीकर के हस्तशिल्प में वस्त्रोद्योग, मिट्टी के बर्तन, मीनाकारी और लाख का सामान शामिल है। तो यहाँ पर इस तरह के उद्योग हैं। सवाई माधोपुर जिले का तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है अपना महत्वपूर्ण तथ्य। तो जो सवाई माधोपुर जिला है, यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 10,527 वर्ग किलोमीटर। सवाई माधोपुर जिले की जनसंख्या है 13,38,114 और सवाई माधोपुर जिले का जो संभागीय मुख्यालय है वो है भरतपुर में। इसके बाद आती है यहाँ की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो 25 डिग्री 59 मिनट्स नॉर्थ से 76 डिग्री 22 मिनट्स ईस्ट में है। सवाई माधोपुर जिले में निम्न तहसीलें, अब वहाँ पर तहसीलें कौन कौन सी है तो वो है गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर,
बौली, बामनवास और खंडार। सवाई माधोपुर राजस्थान के प्रमुख शहरों में से एक है। यह शहर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह स्थान केवल राष्ट्रीय उद्यान के लिए ही नहीं बल्कि अपने मंदिरों के लिए भी फेमस है। इतिहास की बात की जाए तो इस शहर की स्थापना सवाई माधो सिंह प्रथम ने 19 जनवरी 1763 में की थी, जो जयपुर के महाराजा थे। 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई माधो सिंह द्वारा इस शहर की स्थापना करने के बाद उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम सवाई माधोपुर रख दिया गया। कला एवं संस्कृति की बात की जाए तो सवाई माधोपुर में हर मंदिर के साथ कोई न कोई कहानी जुड़ी हुई है। खूबसूरत वास्तुशिल्प से सजे ये मंदिर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचते हैं। यह राजस्थानी परंपरा एवं संस्कृति की छाप छोड़ने वाला एक संभाग है। शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर डिप्लोमा और अन्य सामान्य कॉलेज है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु सरकारी स्कूल एवं निजी क्षेत्र के कई अच्छे स्कूल्स भी हैं। खनिज एवं कृषि की बात की जाए तो सवाई माधोपुर कृषि समृद्ध क्षेत्र है। प्रमुख स्थल में आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सवाई माधोपुर का प्रमुख पर्यटक स्थल है। यह उद्यान देश के बेहतरीन बाघ आरक्षित क्षेत्रों में से एक है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। 392 वर्ग किलोमीटर में फैला यह उद्यान अरावली और विंध्य की पहाड़ियों में फैला है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर एक प्रमुख मंदिर है। यहाँ गणेश चतुर्थी मेला सवाई माधोपुर का सबसे बड़ा मेला है। देश के हर हिस्से से हजारों लोग सुख समृद्धि के इस देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। अमरश्वर महादेव मंदिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के रास्ते में खूबसूरत पहाड़ियों के बीच पवित्र मंदिर है। खंडार किला मध्यकाल में बना तारागढ़ का खंडार किला सवाई माधोपुर से 40 किलोमीटर दूर है। नदियों झीलों की बात की जाए तो सवाई माधोपुर में प्रमुख नदियों में मोरेल, चंबल और बनास है। सुरवाल झील एक प्रमुख झील है जहां बहुत से पक्षी भी देखे जा सकते हैं। परिवहन और यातायात दिल्ली जयपुर से बस सेवा की सुविधा उपलब्ध है। सवाई माधोपुर में रेलवे स्टेशन है जो जयपुर के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 और 12 के रास्ते सवाई माधोपुर पहुंचा जा सकता है। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जयपुर है। उद्योग और व्यापार, कृषि एवं खनन कार्य यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। तो राजसमंद जिले का सबसे पहले आता है अपने राजसमंद जिले का महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो यहाँ का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 4768 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो कुल जनसंख्या है वो है 11,58,283 और राजसमंद जिले का जो संभागीय मुख्यालय है वो स्थित है उदयपुर में। यहाँ की भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए तो 25.07 डिग्री नॉर्थ से 73.88 डिग्री ईस्ट में है और राजसमंद जो है अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ के इतिहास की बात की जाए तो राजसमंद जिले का निर्माण 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर जिले से हुआ था। शहर राजसमंद का नाम राजसमंद झील के नाम पर, जिसका निर्माण मेवाड़ के राणा राज सिंह द्वारा 17 ईस्वी में करवाया गया था। कला एवं संस्कृति की बात की जाए तो यहाँ मेवाड़ अंचल की एक अलग ही आभा है। यह राजस्थानी परंपरा एवं संस्कृति की छाप छोड़ने वाला एक संभाग है। शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर डिप्लोमा और अन्य सामान्य कॉलेज है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु सरकारी स्कूल एवं निजी क्षेत्र की कई अच्छी स्कूल्स भी हैं। यहाँ के खनिज एवं संसाधनों की बात की जाए तो राजसमंद कृषि के साथ खनिज संसाधनों में समृद्ध क्षेत्र है। राजसमंद में मार्बल, ग्रेनाइट एवं चूना पत्थर का खनन प्रमुख है। दरिबा और जावर खाने, जस्ता, चांदी, मैंगनीज आदि के लिए लौह अयस्क का प्रमुख स्रोत है। प्रमुख स्थल यहाँ की बात की जाए तो नाथद्वारा का जो श्रीनाथ जी मंदिर है एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। एक लिंगचे एक प्रमुख शिव मंदिर है। हल्दी घाटी एक प्रमुख ऐतिहासिक जगह है जहाँ मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह और मुगल सम्राट अकबर के मान सिंह के बीच युद्ध हुआ था। राजसमंद झील कांकरोली तथा राजसमंद शहरों के बीच स्थित है। इस झील की स्थापना 17वीं शताब्दी में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने की थी। इस झील का निर्माण गोमती, केलवा तथा ताली नदियों पर डैम बनाकर किया गया। जयसमंद झील
भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। यह झील 88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। महाराणा जय सिंह ने इस झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में गोमती नदी पर डैम बनाकर किया था। नदियों झीलों की बात की जाए तो बनास, गोमती, आरी, चंद्रभागा राजसमंद की प्रमुख नदियां हैं। राजसमंद झील कांकरोली तथा राजसमंद शहरों में स्थित है। इस झील की स्थापना 17वीं शताब्दी में मेवाड़ और महाराणा जय सिंह ने की थी। राजसमंद झील का निर्माण गोमती, केलवा तथा ताली नदियों पर डैम बनाकर किया गया और जो जयसमंद झील है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम और यह झील 88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। महाराणा जय सिंह ने इस झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में गोमती नदी पर करवाया था। दोस्तों ये जो है नदी एवं झीलें, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको ध्यान रखना। परिवहन और यातायात की बात की जाए तो दिल्ली, अहमदाबाद, अजमेर, जयपुर, जोधपुर से बस सेवा की सुविधा उपलब्ध है और सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा यहाँ पर है उदयपुर। उद्योग एवं व्यापार की बात की जाए तो कृषि एवं खनन कार्य यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। कांकरोली जेके टायर कारखाने एवं अन्य उद्योगों के लिए जाना जाता है। प्रतापगढ़ जिले का, तो सबसे पहले आते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्यों में आता है अपना क्षेत्रफल। प्रतापगढ़ जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 4117 वर्ग किलोमीटर। प्रतापगढ़ जिले की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 8,68,231 और प्रतापगढ़ जिले का जो संभागीय मुख्यालय है वो स्थित है उदयपुर में। भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो 24 डिग्री 1 मिनट नॉर्थ से 74 डिग्री 46 डिग्री ईस्ट में इसकी भौगोलिक स्थिति है। इसके बाद आता है क्षेत्र माही नदी के तट पर बसा होने से इसे कांठल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है माही नदी के तट पर बसा हुआ है इसलिए इसे कांठल प्रदेश कहा जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतिहास की बात करें तो प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला बना था। प्रतापगढ़ मेवाड़ के गुहिल वंश की सुशोधिया शाखा से संबंध रहा है। महाराणा कुंभा, चित्तौड़गढ़ और महाराणा प्रताप भी इसी वंश के प्रतापी शासक थे। कला एवं संस्कृति की बात की जाए तो यहाँ मेवाड़ अंचल की एक अलग ही आभा है। यह राजस्थानी परंपरा एवं संस्कृति की छाप छोड़ने वाला एक संभाग है। इसके अलावा शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर डिप्लोमा और अन्य सामान्य कॉलेज हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु सरकारी स्कूल एवं निजी क्षेत्र की कई अच्छी स्कूल्स भी यहाँ पर हैं। खनिज एवं कृषि की बात की जाए तो प्रतापगढ़ में सभी प्रकार की कृषि की जाती है। प्रतापगढ़ मार्बल एवं ग्रेनाइट के खनन के लिए जाना जाता है और यहाँ वन संपदा एवं कृषि के प्रमुख व्यवसाय हैं। प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रतापगढ़ जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है। सीता माता अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। नदियों झीलों की बात की जाए तो प्रतापगढ़ की मुख्य नदियों में जाखम, माही और सिवाना प्रमुख है। परिवहन और यातायात की बात की जाए तो दिल्ली, अहमदाबाद, अजमेर, जयपुर, जोधपुर से बस सेवा की सुविधा उपलब्ध है। सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा यहाँ पर उदयपुर है। उद्योग और व्यापार की बात की जाए तो कृषि एवं खनन कार्य यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। पाली जिले का, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है महत्वपूर्ण तथ्य। पाली जिले का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 12,387 वर्ग किलोमीटर। पाली जिले की जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार 20,38,533 और पाली जिले का जो संभागीय मुख्यालय है वो स्थित है जोधपुर में। यहाँ की भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए तो ये है 25 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ से 73 डिग्री 90 मिनट ईस्ट में है। ये पाली राजस्थान के मुख्य शहरों में से एक है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर स्थित है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 14 उस पर स्थित है। पाली बांदी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित नगर है। यहाँ के इतिहास की बात की जाए तो राजस्थान का यह शहर पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान था। जब मुगलों ने यहाँ कत्लेआम मचाया तो उन्हें यह शहर छोड़कर जाना पड़ा। वीर योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं पर अपने ननिहाल में हुआ था। इतिहास में पाली नगर 3 बार उजाड़ा गया लेकिन फिर भी यह पुनः स्थापित हुआ। कुषाण युग के दौरान राजा कनिष्क ने 120 ईस्वी में रोहट
और जैतरन क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों एक बात तो आपको ध्यान रखनी है, 3 बार पाली को उजाड़ दिया गया है, लेकिन बार बार ये बस जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अब तक इतिहास में पाली शहर को कितनी बार उजाड़ा गया है। तो 3 बार ये उजड़ चुका है, लेकिन ये बस जाता है बार बार। इसके बाद है कला एवं संस्कृति। यहाँ मारवाड़ अंचल की एक अलग ही आभा है। यह राजस्थानी परंपरा एवं संस्कृति की छाप छोड़ने वाला एक संभाग है। पाली में सभी पर्व हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर इंजीनियरिंग और अन्य सामान्य कॉलेज हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा है तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कई स्कूल्स भी यहाँ पर है। खनिज एवं कृषि की बात की जाए तो पाली में सभी प्रकार की कृषि होती है। जिले के पश्चिमी भाग में लूनी नदी के जलोढ़ मैदान भी शामिल हैं। प्रमुख स्थल